माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको गणित की कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। आप एग्जाम में जब बैठते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, तो वहाँ 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक, वहाँ पर आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है। वर्ग निकालना सीखे, वर्गमूल निकालना उसमें दिया रहता है। तो आप बहुत आसानी से ही जो है सेकंडों में वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसमें हम एक ही कॉन्सेप्ट को लिए हैं, आप देखेंगे। वर्ग निकालना सीखें बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। इसमें नोट में क्या लिखा है, जब सभी डिजिट अंक एक एक के रूप में हो तो उसका वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इन्हीं चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ ले लिए हैं कि जो सभी संख्याएं एक एक के रूप में, जैसे मान लीजिए यहाँ एक लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक ही लिखा है, दो संख्या ले लिया, यहाँ 3 बार एक ले लिया गया, यहाँ यह भी एक है, इसको एक माने, सब एक ही है। यहाँ हमने कुछ संख्या ले लिया है, एक और ले लिया है, 3 4 5 6, ठीक है। ये सब एक के रूप में है। अगर ऐसी संख्याएं मिलती हैं आपको तो वर्ग अगर निकालने के लिए कहे तो इसका वर्ग क्या होगा। जैसे मान लीजिए वर्ग का मतलब क्या होता है, जिस संख्या पे 2 पावर लिखा हो या जिसको 2 बार गुणा कराएं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो वर्ग कहलाती है, ठीक है। ये आपके रहे प्रश्न। तो हमने यहाँ पे कुछ संख्याएं ले ली हैं जिसमें सभी डिजिट अंक देख रहे हैं आप लोग कि एक एक हैं। इनका हम लोग वर्ग निकालेंगे। तो बहुत सिंपल सा है। इसमें आपको करना क्या है, जितने नंबर तक गया है उतनी बार उतना हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक है, एक ही बार आया है तो इसका एक का वर्ग कितना होगा, एक। इसका तो आंसर एक होगा। बहुत सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पे 11 है, 11 का वर्ग आप लोग याद किए होंगे, तो 11 का वर्ग 121 होता है। ये तो याद किया गया है। अगर मान लीजिए 11 का वर्ग नहीं आपको पता है तो देखें कितने अंक हैं, जितने डिजिट होंगे उतने नंबर जाएंगे। एक डिजिट, दो डिजिट, 2 डिजिट है, 2 अंक है, इसको क्या करेंगे हम 2 लिखेंगे। एक बार एक लिखे, फिर एक के बाद क्या आता है 2। जितना हम आगे जाते हैं उतना हम पीछे आते हैं। एक बार हम लोग आरोही क्रम लिखते हैं और एक बार अवरोही। यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 बार हमने किया है, 1 2, बढ़ते क्रम हो गया। अब घटते क्रम आएंगे, अधिकतम तो 2 हो गया, 2 के बाद घटेंगे तो क्या 1 होगा। तो 11 का वर्ग क्या हो गया, 121 हो गया। अगर आपको समझ में अभी नहीं आया तो इसको देखें। यहाँ पे कितनी बार में एक लिखा है, 1 2 3। जितनी बार में एक लिखा उतना हम लिखेंगे। 1 2 3, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3। ठीक, कितने 3 है, एक, कितने एक है, 1 2 3, तो 3 है तो 1 2 3। एक बार आप बढ़ चुके, ये आरोही क्रम हो गया। अब घटेंगे, 3 के नीचे से घटेंगे, 3 के नीचे आता है 2 और 2 के नीचे क्या आता है 1 आता है। तो यही क्या हो गया आपका आंसर, 111 का वर्ग हो गया, 1 2 3 3 2 1। यहाँ देखें कितने नंबर तक गया है, 1 2 3 4, 4 बार गया है तो इसे लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये तो हो गया, अधिकतम 4 तक था तो 4 तक गया। अब 4 के बाद घटेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, ये तो बढ़ते क्रम हो गया। और घटेंगे, 4 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1। यही आपका हो गया आंसर, 1111 का वर्ग इतना होगा, ठीक है। यहाँ से अधिकतम 4 तक गया है, फिर 4 से बैक लौटा है, 4 3 2 ये। ऐसे यहाँ देखेंगे कितने नंबर में एक है, 1 2 3 4 5, 5 तक गया है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। हाईएस्ट 5 हो गया, क्योंकि इसमें 5 अंक हैं तो 5 बार गया है। अब 5 तो आरोही हो गया। अब अवरोही में 5 के पीछे जितने हैं लिख दीजिए। 5 अधिकतम गया है तो 5 के बाद घटता है 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ये बीच वाला बॉर्डर होता है, जितनी संख्या जितने नंबर होंगे वही बॉर्डर हो जाएगा। एक बार उससे आरोही क्रम हो गया, एक बार अवरोही क्रम। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ देखें कितने नंबर में है, 1 2 3 4 5 6, अधिकतम 6 है तो 6 तक जाइए, 1 2 3 4 5 6, अधिकतम 6 तक गया क्योंकि 6 नंबर थे इसमें। अब 6 तो आरोही हो गया। अब अवरोही घटते क्रम में, तो 6 के बाद घटेंगे तो क्या होगा 5 होगा, 5 के बाद घटेंगे 4 होगा, 4 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा। यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप अगर सभी संख्याएं 1 डिजिट में हों
एक एक के रूप में हो तो इसका हम लोग वर्ग करना बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसको भी देख लें। अब चलिए हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अगर आपको इस तरह से अंक एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो वही नियम लगाएंगे जो अभी हमने वर्ग में सिखाया है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 1, हाईएस्ट देखेंगे बीच वाला, बीच में जो संख्या आएगी वो हाईएस्ट होगा। तो महत्तम संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। जो बीच में मिलेगा वही हाईएस्ट होगा। देखिए बीच में क्या है, 2 है, अधिकतम 2 गया है तो इसका जो है आंसर 2 बार 1 हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार अधिकतम संख्या गया उतनी बार आप 1 बना देंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 11। अगर 121 लिखा है तो उसका वर्गमूल 11। यहाँ पे देखें हाईएस्ट बीच में होगा, बीच में देखें कौन है, 3 है, तो हाईएस्ट 3 है। 1 2 3 3 2 1, एक बार बढ़ते क्रम हो कोई संख्या, एक बार घटते क्रम हो तो उसका वर्गमूल निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ बढ़ते क्रम गया है 1 से बाद 3 और 3 के बाद घटा 3 2 1। ऐसी संख्याएं अगर मिलती हैं तो जो बीच वाली संख्या होगी हाईएस्ट उतनी बार 1 लिखा जाएगा। तो हाईएस्ट इसमें संख्या क्या है, 3, तो 3 है तो 1 को 3 बार बना दे। जितनी बार कोई संख्या है उतना ही बार आपको 1 बनाना है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 111। इसमें देखें 1 2 3 4 4 3 2, एक बार बढ़ा हुआ है, एक बार घटा हुआ है, ऐसी संख्या मिली। तो हाईएस्ट कितनी बार गया है, तो 4 तक गया है। तो जितनी बार गया है उतनी बार को हम 1 बनाएंगे, तो 4 बार 1 आप बना देंगे। यही हो गया आपका वर्गमूल। इस संख्या का वर्गमूल 1111 हो जाएगा। यहाँ पे देखें हाईएस्ट 1 2 3 4 5, 5 तक गया है, 5 4 3 2 1, 5 तक गया तो हाईएस्ट नंबर क्या होगी, 5, तो 5 बार आप क्या करेंगे, 1 बना देंगे। यही आपका हो जाएगा वर्गमूल। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।